नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन सत्सत नमोस्तु। गुरुदेव, ये तो सर्वमान्य है कि महात्मा बुद्ध भगवान महावीर के समकालीन थे, और ऐसा देखने को मिलता है कि पूर्व में वो दिगंबरत्व को धारण किए थे, और ऐसा बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। अगर ये सही है तो विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय में भी ऐसी बात आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पहले केशलोच करता था, नग्न रहता था। अन्य अनेक बातों का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में भी दर्शन सारे ग्रंथ है जिसमें उन्हें एक पिहिताश्रम मुनि के रूप में लिखा गया है। ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि बुद्ध ने पहले पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी बनकर दिगंबरत्व को धारण किया, लेकिन एक लंबी कालावधि बीत जाने के बाद जब उनकी साधना सिद्धि में नहीं बदल सकी तो उन्होंने अपना मार्ग बदला और नाति काम नाति कष्ट का मध्यम मार्ग चुना। ये चर्चाएं आती। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद स्थानीय पत्रकार श्री राजीव पांडे तैयार रहेंगे। आपका प्रश्न हम यहाँ से उपस्थित करेंगे। नमस्ते गुरुदेव जी। मेरा प्रश्न यह है कि तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का वर्णन है, और उसमें खासकर पुद्गल द्रव्य का है, और उसकी सारी पूरी केमिस्ट्री भी है। जो आज के वैज्ञानिक युग में पूरी केमिस्ट्री है तो उसी के आधार पर है, उसी पर डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होके विभिन्न पर्यायें स्कंद की बनती हैं। तो महाराज जी, ये उसमें पुद्गल का ही आपस में कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक दूसरी केमिस्ट्री हम जो देखते हैं वो पुद्गल कार्बन परगणा है प्लस आत्मा, जीवात्मा। तो उसको हम अगर ये कहें कि आध्यात्मिक केमिस्ट्री है तो वहाँ पर महाराज जी दो डिफरेंट द्रव्य हैं। लेकिन मेरा प्रश्न, अब जो पहली वाली केमिस्ट्री है उसमें तो हमें गर्व होता है कि तत्वार सूत्र में इतनी बढ़िया लिखाई हुई है जिसमें सर्वज्ञ की वाणी पर हमें दृढ़ आस्था करने का विश्वास प्रकट करती है, जिससे जैन दर्शन पे एक ऐसा अटूट श्रद्धान हो जाता है कि जैन दर्शन ही सब कुछ है। अब आध्यात्मिक जो केमिस्ट्री शुरू होती है उसमें जब प्राथमिक दृष्टि से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों केमिस्ट्री एक जैसी हैं। जैसे कभी कभी पुद्गल कार्बन वर्गणाएं और अध्यात्म का जो कोई भी कर्मबंध होता है तो उसमें ये दिखाई देता है कि जी पुद्गल केमिस्ट्री का उदाहरण लेके हमें समझाया जाता है, लेकिन जब सेकेंडरी स्टेज पे देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो दोनों में काफ़ी मौलिक अंतर होता है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि उन दोनों में जो पुद्गल केमिस्ट्री है और आध्यात्मिक केमिस्ट्री है उसमें मौलिक क्या अंतर है, और उस मौलिक अंतर के में से आधुनिक विज्ञान का छात्र इस बीतराग विज्ञान मतलब आध्यात्मिक केमिस्ट्री को समझकर अपनी आत्मा का उत्थान कैसे कर सकता है? देखिए, केमिस्ट्री को आपने खूब अच्छे तरीके से समझा है और समझाने का प्रयत्न भी किया। जहाँ तक वर्तमान की केमिस्ट्री है, वो जो बात कहती है उसका सारा आधार तत्वार सूत्र में निबद्ध है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से जो बंध होता है, बंध की संपूर्ण प्रक्रिया उसी के अनुरूप चलती। रसायन शास्त्र में जो वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, वैद्युत सहसंयोजी बंध की बात है वह हमारे इसी से संबद्ध है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते जैसे सूत्र में इसकी पर्याप्त सूचना है। आपका जो सवाल है कि पुद्गल का पुद्गल के साथ जो संबंध है वो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन चेतन आत्मा और पुद्गल का संबंध, कर्म पुद्गलों का संबंध कैसे होता, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। चैतन्य आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं, लेकिन अनादि से कर्म से संबद्ध होने के कारण चेतन आत्मा ने अपने स्वभाव को त्याग कर विभाव को प्राप्त कर लिया। इसलिए अनादि बंधन से बंधे होने से
संसारी आत्मा भी एक प्रकार से पुद्गल जैसी हो गई, उसे मूर्तिक कहा है। इसलिए मूर्तिक का मूर्तिक के साथ संबंध हो जाता है। जैसे घी मूलतः किस में मिलता है? जब भी हमें घृत मिलेगा कहाँ मिलेगा? दूध में ही मिलेगा। पर दूध में किसी ने घी को मिलाया नहीं मिलाया, अनादि से वो मिला है। बिल्कुल। पर एक बार प्रोसेस करके हम जब घी को अलग कर ले तो घी की पृथक सत्ता हो सकती। बिल्कुल। ऐसे ये संसारी प्राणी अनादि से कर्म सहित ही है। ऐसा कोई समय था कि जब ये कर्म रहित था, बाद में कर्म सहित हुआ, ऐसी बात ही नहीं। तो अनादि से कर्म सहित होने के कारण जीव की स्थिति सदैव कर्म संबद्ध ही चली आ रही है। और इस कर्म संबद्धता के कारण कर्म का कर्म से बंध हो रहा है। तो संसारी प्राणी का स्वभाव विभाव में परिणत हो गया, इसलिए पुद्गल कर्म के साथ उसका संबंध होता है। और यहाँ वही केमिस्ट्री लागू होती है जो वहाँ है। वहाँ स्निग्ध रुक्ष है, यहाँ राग द्वेष है, जो आत्मा और कर्म के संबंध को जोड़ते हैं। लेकिन हाँ, जब ये केमिस्ट्री खत्म हो जाती है तो आत्मा और कर्म का संबंध हमेशा हमेशा के लिए पृथक हो जाए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा जो दिमाग में चलता है कि आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी, जो आज की साइंस है, उस विद्यार्थी को कैसे समझ में आए? जैसे उसको पहले आत्मा तो समझ में आ जाए तो कर्म समझेगा, फिर बात समझेगा। महाराज जी, वो तत्वार्थ रूप से समझ में आ जाता तो बस उसको समझ लो और उस दिशा में आगे बढ़ते जाओ। ये अनादि से हमारे यहाँ जीव के संबंध में अनेकांतात्मक दृष्टिकोण है। बंधन की अपेक्षा से ये जीव पुद्गल है, मूर्तिक है, अचेतन है। और स्वभाव की अपेक्षा से अमूर्तिक है, चेतन है। समझ गए? इसलिए जीव में अमूर्तिकपना एकांतिक नहीं है। इसलिए अनादि से ये बंधा आ रहा है। एक बार बंधन टूटता है तो फिर दोबारा बंधन की कोई संभावना शेष नहीं रहती। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, स्थानीय पत्रकार श्री राजीव पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमस्ते गुरुदेव। आज के वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। जैन दर्शन में कई ऐसे साइंटिफिक रीजन बताए गए हैं, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना, गर्म करके पीना। तो गुरुदेव, आज की इस महामारी के समय में मानव प्राणी जैन दर्शन के अनुसार ऐसा क्या करे जिससे इस कोरोना वायरस से वो मुक्त हो पाए, उससे देखिए, सारा विश्व भगवान महावीर के या जैन दर्शन के सिद्धांतों का अनुसरण करता और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने और जानवरों के साथ क्रूर कृत्य करने की जगह सदाचार, सात्विकता, करुणा और अहिंसा के साथ जीता तो शायद इस तरह की संभावनाएं ही नहीं होती, इस तरह की परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होती। ये सब हिंसा की देन है, हिंसा की उपज है, मनुष्य की क्रूरता का कुपरिणाम। अब वर्तमान में बढ़ी हुई महामारी को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए, अपने खान पान में सात्विकता लाए, अहिंसक जीवन शैली को अपनाए। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, आज भी जैसे कहा जाता है गर्म पानी पीजिए, वही भोजन कीजिए जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए, शरीर को सधने वाला भोजन कीजिए। तो मैं तो इसे सीमित शब्दों में ये कहूँगा कि यदि लोग जैन जीवन शैली को अपनाकर नियमित दिनचर्या अपनाने लगे तो इस समस्या से बहुत अंशों में बचा जा सकता है। इसके साथ ही मैं सभी लोगों से कहूँगा जो कोविड के शिकार हो रहे हैं या जिनके दिमाग में कोविड का खौफ है, वे घबराए नहीं। ये मान करके चलिए ये बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए जानलेवा ही है। अभी तो लगभग 1.5% लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, बाकी लोग तो बच रहे हैं। प्रायः लोग इतने घबरा उठते हैं कि हुआ नहीं कि हम गए, कोविड पॉजिटिव आया नहीं कि गए, नहीं। अपनी सोच को अच्छी बनाइए, अपने मन का डर, भय, चिंता को दूर की भगाइए, सारी नकारात्मकताओं से अपने आप को दूर कीजिए, जो संभव उपाय है वो कीजिए,
जैसे बार बार गरारा करना, भाप लेना, अन्य चीज़ें आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हिदायतें आपको दी जा रही है, मुझसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी, क्योंकि सोशल मीडिया में दिन रात यही सब चलता है। उनको न केवल एक दूसरे के बीच पहुंचाए, अपितु खुद उनका पालन करें और मनोबल ऊंचा रखें, तो आप इससे बहुत आसानी से निपट सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए, लेकिन कब पॉजिटिव हुए कब नेगेटिव हुए किसी को पता ही नहीं चल पाया। अपने आप में मजबूत बनिएगा, तभी इस समस्या का समाधान कर पाइएगा। जहाँ तक आपके सवाल है, तो मैं यही कहूँगा, जैन जीवन शैली स्वस्थ, संतुलित, शांत और सुखकारी जीवन शैली है। तो आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, संतुलित जीवन जीऊं, शांत जीऊं और सुखपूर्वक जीऊं, तो आपको चाहिए जैन जीवन शैली को आत्मसात करें। भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी मधुबन के श्री देवेंद्र कुमार जी जैन कुड़ीला। ये हम आपके अनन्य भक्त हैं। सुखद जीवन शैली के लिए आपके द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का अनुपालन मैं भली भांति करता हूँ। गुरुदेव श्री यह सच है कि सकारात्मक विचारधारा ही व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिज्ञासा है कि सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति के सामने कार्य प्रणाली के दौरान जब बार बार अनेक नकारात्मक पहलू प्रभावी होकर उसकी सकारात्मक प्रवृत्ति पर अपनी छाप छोड़ने की भरपूर कुचेष्टा कर रहे हों, तब ऐसी स्थिति में वह सकारात्मकता कायम रखने के लिए क्या करे? अगर वह ऐसे लोगों के संसर्ग में कम से कम रहने की मनोवृत्ति बनाता है, तो लोग उसे ताने मारते हुए यह कहना प्रारंभ कर देते हैं कि यह अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उसका उद्देश्य मात्र नकारात्मक दृष्टिकोण से बचना है। कृपया गुरुदेव समाधान करें। हमारे यहाँ एक बात कही गई है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। हम सकारात्मक रहें, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे सामने चाहे जैसा चाहे जो हो उसे हम स्वीकारते रहें। हमारे सकारात्मक रहने का कुल अर्थ यही है कि हम बुराई में भी अच्छाई देखें और यथासंभव सबके साथ सामंजस्य बना करके चलें। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि सामने वाले की विचारधारा अनुकूल नहीं है और ये विचारधारा कहीं न कहीं मेरे हितों और उद्देश्यों की पूर्ति में भी बाधक बनती है, तो हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया यही होगी कि ऐसे प्रसंग और ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाकर अपने आप को एक किनारे कर ले। कहीं फिसलन भरा रास्ता है, कीचड़ है और इतनी फिसलन है कि गिरने की संभावना है, उस रास्ते को देखकर सकारात्मक होने का अर्थ ये नहीं कि आप उसमें पांव रख करके चले। हाँ, ऐसी स्थिति में सकारात्मकता क्या है? अगर दिखता है कि सामने का रास्ता फिसलन भरा है तो घबराए नहीं, दूसरा रास्ता खोजें, थोड़ा घूम करके जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बाहर निकालने का रास्ता खोजें, ताकि हम दुर्घटना से भी बच सके और अपने गंतव्य की ओर भी बढ़ सके। ये है सकारात्मकता। जो लोग सकारात्मकता को स्वीकार्यता मान लेते हैं, वो कहीं न कहीं नकारात्मक बन जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को सदैव अपने सामने रख करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप प्रवृत्ति और व्यवहार भी करना चाहिए। श्रीमती पूनम जैन गुणायतन शिखर जी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल, गया बिहार। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक भजन है जो विमल भैया जी भी गा रहे थे अभी 4-5 दिन पहले। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है चलना है साधना। महाराज श्री, इन 2 लाइनों का अर्थ जानना था। और भी 3 लाइनें हैं महाराज श्री इसी भजन की। सच्चा बस सच्चा पूरे भजन का अर्थ नहीं बताऊंगा, 2 लाइनें आपने पूछ ले उतनी ही बता रहा हूँ। जी जी, बाकी विमल जी से ही पूछ लेती आप। वाना नहीं है जीवन को बदलना है साधना, इसे पाना बोलते हैं।
वाना, वाना यानी भेष। हम साधु का वाना धार लिए ये साधना नहीं है। हम धर्मात्मा होने का भेष धारण कर लिए ये हमारी साधना नहीं है। साधना, सच्ची साधना क्या है? जीवन का परिवर्तन, रूपांतरण, बदलाव। तो वाना नहीं है, जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीना मौत है, जलना है साधना। कभी यहाँ कह रहा है धुंधा धुंधा करके जीना तो मरने जैसा है, ज्योतिर्मय होकर जियो, उद्योतित होकर जियो, खुद प्रकाशित रहो और सबको प्रकाश से भर करके जियो। ये उसका दृष्टिकोण है। ये भजन बहुत भावपूर्ण भजन है, मुझे भी प्रिय है, लेकिन यहाँ भजन का अर्थ बताने के लिए मैं उपस्थित नहीं हूँ। आप और बातें करें। नमस्ते महाराज। श्रीमती लता गंगवार, गया बिहार। हेलो, बोलो, हाँ। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि बहू को बेटी कैसे समझें और अपनी जवाबदारी कैसे कम करें, और बेटों से ज्यादा पोता पोतियों पे प्यार क्यों तरह झलकता है? देखो, बेटों से ज़्यादा पोता पोतियों पर प्यार इसलिए लगता है क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज सुहाता है, ऐसा लोग कहते हैं। रहा सवाल बहू को बेटी जैसा हम कैसे माने, मैं कहता हूँ नहीं करो। बहू को बहू ही रखो, बेटी क्यों बना? महाराज श्री, मेरे सुनो को पूरी बेटी नहीं है इसलिए। मेरी बात तो सुनो। बहू को बहू रखो, बेटी मत बनाओ, क्योंकि बहू की भूमिका अलग है, बेटी की भूमिका अलग है। लेकिन बहू और बेटी के प्यार में फर्क मत करो। सच्चा दृष्टिकोण ये है। लोग कहते बहू को बेटी बनाओ। अरे बेटी बना लोगे तो बेटी से क्या अपने बेटे का विवाह करोगे? बेटी का स्थान अलग है, बहू का स्थान अलग है, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। करना क्या है? जितना प्यार बेटी को देते हो बहू को भी उतना ही प्यार दो, बल्कि मैं कहूँगा दूर बैठी बेटी की अपेक्षा पास रहने वाली बहू तुम्हारे प्यार की ज़्यादा अधिकारिणी है। लेकिन होता उल्टा है, दूर बैठी बेटी याद आती है, पास रहने वाली बहू का ख्याल भी नहीं होता, और नज़रिया उल्टा होता है। देखो, एक घटना आपको बताता हूँ। एक की बेटी की शादी पहले हुई और शादी के बाद बेटी कुछ दिन बाद लौट कर आई। उसकी सहेली ने पूछा क्या हाल है बेटी का? अरे बड़े मटकते हुए कही क्या बताऊँ, हमारी बेटी के लिए तो घर क्या मिला, स्वर्ग मिल गया। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो रोज़ 8 बजे उठती है, उठ करके नहाती धोती है। मैंने अच्छे संस्कार दिए सो मंदिर तो रोज़ जाती है, लेकिन घर की व्यवस्था ऐसी है, ना खाना बनाना ना कुछ काम करना, एक गिलास पानी की भी ज़रूरत नहीं। और वो लोग बड़े खुले विचारों के हैं। रोज़ घूमना, हफ्ता में 4 दिन तो बाहर खाना है और घूमने फिरने की पूर्ण आज़ादी है। मुझे तो बहुत भाग्य से ऐसा घर मिला है। हो गया काम। 6 महीने बाद बेटे की शादी हुई, बहू आई। और जब बहू आई वो घर में आई। एक दिन वही सहेली आई। अब उसके सामने वो बहू की बुराई करना शुरू कर दी। अरे देखो न कैसा क्या जमाना आ गया, 8 बजे तक तो उठती नहीं है, उसके लिए भी मुझे पुकारना पड़ता है। और उठेगी, नहाएगी, धोएगी और फट से मंदिर भाग जाएगी, घंटा भर मंदिर में लगाती है। जब तक वो आती है तब तक तो मैं किचन का बहुत सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद वो किचन में आएगी और फिर अपना फटाफट काम करना चाहती है। क्या बताऊँ, उसको तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन बाहर जाना जरूरी हो गया है। मैं बोलती भी हूँ तो मना कर देती है। क्या करूँ, मेरा बेटा भी नहीं मानता। लेकिन बहुत ज़माना खराब हो गया है, आजकल की बहुओं को कौन संभाले, है ना।
बस यही है बेटी और बहू में फर्क का नजरिया। अगर ऐसा दृष्टिकोण बना रहेगा तो अंतर नहीं। इसलिए बहू और बेटी का फर्क मिटना चाहिए। बात बात में बेटी को याद करने की जगह अगर हम बहू को महत्व देना शुरू कर दें तो घर ज़्यादा संभलेगा। लेकिन आजकल होता बिल्कुल उल्टा है, सारी फीडिंग उधर होती है और उधर से ही होती है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। नमस्ते गुरुजी। अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं की ओर चलता हूँ। प्रथम प्रश्न है उनका आइरोली महाराष्ट्र से श्री प्रमोद वोरा पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमें पैसे में तो सुख दिखता है लेकिन धर्म में क्यों नहीं दिखता? पैसे में सुख दिखता है, धर्म में क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपने सुख की परिभाषा समझी ही नहीं। आप सुख किसको मानते हैं? आपको पैसे में सुख दिखता है, क्यों दिखता है? पैसे में सुख दिखता है तो पैसों को लाद के बैठ जाओ। अगर तुम्हें पैसों में सुख दिखता है तो सारे पैसे वालों को सुखी दिखना चाहिए, सुखी अनुभव करना चाहिए। और सच में यदि पैसे में ही सुख है तो धर्म करने की जरूरत ही क्या है? पहले सुख को तो पहचानो, सुख है क्या? लोग केवल बाहर की चीजों में सुख की भ्रमपूर्ण कल्पना और कामना करते हैं। सुख की वास्तविक स्थिति को जानना चाहिए। सुख क्या है? सुख वह नहीं जो तुम मानते हो, सुख वह है जो तुम्हारे भीतर है। पैसों से सुख नहीं मिलता, पैसों से सुविधा मिल सकती है। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो, मनोनुकूल भोजन तुम पैसे के बल पर जुटा सकते हो, पर भूख, पैसों के बल पर तुम अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद, पैसे के बल पर तुम दवाइयां ला सकते हो, पर आरोग्य, पैसों के बल पर तुम पुस्तक खरीद सकते हो, पर ज्ञान, पैसों से तुम चश्मा ला सकते हो, पर दृष्टि, पैसे से तुम सुविधाएं एकत्रित कर सकते हो, पर सुख नहीं। इस बुनियादी बात को जब तक हम अच्छे से नहीं समझते तब तक सच्चे अर्थों में जीवन के मर्म को ही नहीं जानते। एक व्यक्ति के पास प्रबल पर्याप्त पैसा होने के बाद भी मन में तृष्णा है तो वो दुखी है, और एक व्यक्ति के पास कुछ भी पैसा नहीं है पर कोई चाह नहीं तो वो सुखी है। फिर हम कैसे माने कि पैसों से ही सुख है? जिस दिन सुख की वास्तविकता को समझ लोगे और अपने काल्पनिक सुख की अवधारणा से ऊपर उठोगे, तुम्हारी धारणा बदल जाएगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली सुख धन संपन्नता में नहीं, मन की स्थायी प्रसन्नता में है, जो संतोष और संयम साधना के बल पर ही होते हैं। एक अभिप्राय का सुख है और एक अनुभूति का सुख है। अभिप्राय का सुख यानी अपने आप को सुखी मानना, और अनुभूति का सुख यानी सुख का अनुभव करना। आपको उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहने हैं और वो जूता काट रहा है। ब्रांडेड जूता पहने हैं, वो जूता काट रहा है, और दूसरा व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है। बोलो दोनों में सुखी कौन है? हाँ, पर अपने आप को सुखी मान कौन रहा है? तो ये जो धन संपन्नता, पैसे आदि के बल पर अपने आप को सुखी मानने की जो मान्यता है, यह केवल अभिप्राय का सुख है। सब ऐसे जूते पहने हैं जो उनके पाँव को काट रहा है। वो जूता अर्थहीन है जो पैर को काटे, और वो पैर हमारी खुशनसीबी का आधार है, जिसके बल पर हम अपने गंतव्य तक चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए जीवन के मूल को समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, भिवंडी महाराष्ट्र से ममता देवेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव साधना और तपस्या में क्या अंतर है तथा आम श्रावक को इनमें से क्या करना चाहिए, खासकर महिला वर्ग को जो परिवार और समाज के लिए नित्य प्रतिदिन कर्मठ सेवा साधना से
सब कार्य पूर्ण करने का प्रयास करती है। कृपया मेरी शंका का सावधान। साधना और तपस्या में क्या अंतर है? जीवन को मोड़ना साधना है और जीवन को निखारना तपस्या है। मोड़ने में और निखारने में अंतर क्या है? हम जब साधना के पथ पर चलते हैं तो अपने जीवन में एक बड़ा मोड़, एक बड़ा बदलाव घटित करते हैं, जो क्रमशः हमारे जीवन को आगे बढ़ाता चलता है। असत्य से सत्य की ओर उन्मुख होना, बुराई से अच्छाई की ओर मुड़ना, अधर्म से धर्म की ओर आगे बढ़ना, अनीति से नीति की ओर चलना, ये हमारी साधना है। और साधना के पथ पर चलकर उसमें अपने आप को स्थिर और परिपक्व बनाते हुए स्वयं को निखारने का नाम तपस्या है। इसे दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मिट्टी से घट का आकार पाना साधना है और अवा के आँच में तप जाना तपस्या है। दोनों में बड़ा अंतर है। ये साधना और तपस्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम साधना के बल पर ही तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा, महिला वर्ग को जो समाज के लिए नित्य दिन कर्मठ सेवा साधना से सब कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करती हैं, उनके लिए क्या जरूरी? मैं तो यही कहूँगा कि वो साधना भी करे और अपने कर्म को ही अपनी तपस्या मान करके चले। यदि ऐसा करते हुए चलते हैं तो वो अपने जीवन को बखूबी अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। ऐसा प्रयास निरंतर करते हुए चलना चाहिए। हर पल अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात मैं और आपसे कहूँगा थोड़ा सा हटकर, कि तपस्या का मतलब वो नहीं, केवल वो नहीं जो हम तपस्या के अर्थ में समझते हैं। हमारी दृष्टि में तपस्या का मतलब है घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। तपस्या का मतलब है खाना पीना छोड़कर व्रत उपवास कर लेना। ये तो तपस्या का बाहरी रूप है। सच्चे अर्थों में अपने मन में स्थिरता बनाए रखना ही तपस्या है। इच्छाओं के मध्य भी ठहराव बनाए रखना हमारे जीवन की वास्तविक तपस्या है। और यही तपस्या हमें अंदर से समर्थ बनाकर हमारे जीवन को दृढ़ता प्रदान करती है। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अरविंद आदिश जैन, जैन रोडवेज भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन का है। गुरुवर पूछ रहे हैं, मेरी शंका है कि भगवान को मोक्ष होने के बाद, फिर से बोलो जी गुरुदेव, यह प्रश्न भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अरविंद आदिश जैन, जैन रोडवेज भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन कह रहे हैं कि भगवान को मोक्ष होने के बाद केवल नख और केश रह जाते हैं, शेष शरीर कपूर जैसा उड़ जाता है। किंतु कुछ शास्त्रों में भगवान के मोक्ष प्राप्ति के बाद देवता रत्नजड़ी पालकी में भगवान के शरीर को ले जाते हैं और अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से अग्नि उत्पन्न करके संस्कार करते हैं। कृपया गुरुदेव इस विरोधाभास का समाधान करें। विरोधाभास नहीं है, दोनों तरह का कथन आगम में मिलता है और हमें दोनों प्रकार के कथनों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अब इसमें से कौन सही है तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन जैसा उपदेश परंपरा से प्राप्त हुआ, मूल रूप से आदि पुराण आदि सभी ग्रंथों में यही बात है जिसमें देवता लोग भगवान के अंतिम संस्कार करते हैं। प्रतिष्ठा के ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है और प्रवचनसार की टीका में भी ऐसा आया है कि भगवान के नख केश को छोड़ करके बाकी शेष शरीर विलीन हो जाता है। पूज्य गुरुदेव, इचल करंजी महाराष्ट्र से सफल पहाड़िया पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, धर्म की माता अहिंसा है, साधु की माता समिति और गुप्ती है, अरहंत देव की माता करुणा है, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि श्रावक की माता कौन होगी? धर्म की माता अहिंसा, साधु की माता गुप्ती समिति, अरहंत देव की माता करुणा, तो श्रावक की माता क्या है? तो यही तो श्रावक के जीवन में भी है। अहिंसा उसके जीवन में धर्म है और वही उसकी माता है। पूज्य गुरुदेव, इचल करंजी से ही श्री प्रकाश चंद्र जी पहाड़िया पूछ रहे हैं, अगर कर्म को आगम में कर्म को और अध्यात्म धारा वाले लोग जीव को बलवान बताते हैं, हम साधारण तत्व प्रेमी उलझन में फंस जाते हैं। गुरुदेव आप ही बताइए, कर्म बलवान है या जीव बलवान? देखिए, कहीं कर्म बलवान है, कहीं जीव बलवान है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के अनुकूल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के होने पर कर्म अपनी बलवत्ता दिखाता है, लेकिन जीव अगर अपने ज्ञान को जागृत कर ले और कर्म के विरुद्ध द्रव्यक्षेत्र काल भाव को प्राप्त कर ले तो कर्म की सत्ता को उखाड़ सकता है। जब तक
कर्म हम पर हावी है, अज्ञान दशा में कर्म हम पर हावी होता है और वो बलवान बना रहता है। लेकिन जिनका ज्ञान जाग जाता है वो कर्म को उखाड़ फेंकता है। जब तक ज्ञान जागृत न हो, चेतना जागृत न हो, जीव जागृत न हो, तब तक वो कर्म की सत्ता का उन्मूलन भी नहीं कर सकता। आज तक जिन्होंने भी मुक्ति पाई है वो कर्म की सत्ता के उन्मूलन के बाद ही पाई। तो गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से प्रिया जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरे जीवन में आकस्मिक एक घटना घटी जिसके कारण मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाती थी, नहीं बैठ पाती थी, परंतु मैं पिछले 15 महीने से नमोकार महामंत्र का लेखन कर रही हूँ, जिससे मेरी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होकर सामान्य जीवन जी सकूँ। गुरुदेव मैं यह जानना चाहती हूँ कि धार्मिक क्रिया करते समय यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे किस कर्म का उदय, और इस विषम परिस्थिति में हम धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे दृढ़ रखें। सबसे पहली बात तो आपको नमोकार मंत्र के लेखन से शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता मिली है। आप ऐसे ही करते रहें, शरीर बल और मनोबल दोनों को जागृत रहें। धार्मिक कार्यों में यदि कोई गलती हो जाए तो उसका क्या परिणाम मिलता है, ये पूछ रहे हैं जी। देखिए, धार्मिक कार्यों में यथासंभव हमें तत्परता और सजगता से काम करनी चाहिए। अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं लानी चाहिए। लेकिन यदि कदाचित कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमापना है, और विशेष गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित है, उससे शुद्धि हो जाएगी। गलती करना और बात है और गलतियों को दोहराना और बात है। हम गलतियां करें पर गलतियों को दोहराएं नहीं। ये जानना चाहते हैं विषम परिस्थिति में धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे दृढ़ रखें। देखिए, विषम परिस्थिति में धर्म के प्रति श्रद्धा को भावना के बल पर दृढ़ किया जा सकता है। जब शरीर साथ न दे तो मन को उसके साथ जगाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, जम सक्कई तम कीरई जम च न सक्कई तहे सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरामरम थानम। जितना शक्य हो उतना करे और जो शक्य न हो उसका श्रद्धान करे। श्रद्धान के बल पर भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा भावना को प्रबल बनाते हुए अपना क्रम आगे बढ़ाएं। पूज्य जयपुर राजस्थान से श्री नेमीचंद जी छावड़ा कह रहे हैं, संसार से वैराग्य एवं विरक्ति के भाव सुख अवस्था में होते हैं या दुख अवस्था में? देखिए, संसार से विरक्ति के भाव न तो सुख अवस्था में होते हैं न दुख अवस्था में होते, प्रबुद्ध अवस्था में। जब तक हृदय में ज्ञान जागृत न हो तब तक वैराग्य नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि दुख में ही वैराग हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि सुख में वैराग हो। वैराग तब होता है जब अंतरात्मा जागती है। जिनकी अंतरात्मा जाग जाती है वही वैराग्य के पथ पर अग्रसर हो पाते। तो गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव प्रार्थना क्या है? असहाय अवस्था की अभिव्यक्ति को प्रार्थना माने क्या? कृपया समाधान। देखिए, प्रार्थना कई रूपों में है। प्रार्थना अपने इष्ट आराध्य के चरणों में जाकर अपने हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति का भी नाम है। प्रार्थना संसार के लोक मंगल की भावना का नाम भी है, और स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सकारात्मक और सशक्त बनाने की कामना का नाम भी प्रार्थना है। और अपने को अपने इष्ट के आगे लघु सेवक मानकर अपना विनय बहुमान समर्पित करना और उनका गुणानुवाद भी प्रार्थना है। तो प्रार्थना अनेक संदर्भों में अनेक रूपों का है। हम यथा प्रसंग उसका लाभ लें। पूज्य गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है कि ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सलवटें निकाल देती है, तो उसी प्रकार ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा दिल जीवन की सारी उलझनों को मिटा सकती है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि सदैव हमारे दिल में ऊर्जा और दिमाग में ठंडक बनी रहे। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सलवटों को मिटा देती है, और ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा दिल जीवन के उलझनों को मिटा देते हैं। हम क्या करें? दिमाग को ठंडा और दिल को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम क्या करें? अच्छा सवाल है। देखिए, दिमाग को ठंडा बनाए रखने के लिए आज सुबह ही मैंने अपने प्रवचन में कहा था, दिमाग के साथ कुछ हम ऐसा प्रशिक्षण दें कि दिमाग हर स्थिति में शांत बना रहे।
जब हम दिमाग को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं जो सतत अभ्यास और साधना के बलबूते होता है, तो वो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ दिल को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को बलवान बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, तेंदुखेड़ा दमोह मध्य प्रदेश से दर्शिका जैन कह रही हैं, मृत्यु अगर जीवन का लक्ष्य नहीं तो जीवन का अंत क्या है? देखिए, मृत्यु जीवन का लक्ष्य भी नहीं है, जीवन का अंत भी नहीं है। मृत्यु जीवन का एक अध्याय है। जैसे एक सिरा जन्म है तो दूसरा सिरा मृत्यु। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक अध्याय है। पर जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच तक सिमटा नहीं है। जीवन एक संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी होगा। तो जैसे सूरज का उगना और उसके साथ उसका अस्त होना निश्चित है, वैसे ही शरीर अगर उत्पन्न हुआ है तो शरीर का नष्ट होना निश्चित है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नष्ट होता है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण। पूज्य गुरुदेव, उज्जैन मध्य प्रदेश से श्री वीरचंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अगर हम विफल होते हैं तो आलोचनाओं के शिकार होते हैं और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं, ऐसा क्यों? दोनों में हम सामंजस्य की दोनों में हम समता किस प्रकार रखें? बहुत अच्छी बात है। विफल होने पर आलोचना के और सफल होने पर ईर्ष्या के शिकार होते हैं। इन दोनों स्थितियों में हम अपना सामंजस्य कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, कभी किसी आलोचक की आलोचना सुनकर विचलित मत हो। यदि कहीं कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसे सुनने की और सहने की सामर्थ्य विकसित करें। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आलोचन से नयन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। क्योंकि कई बार लोग हमारी विफलताओं पर की गई आलोचना से हमें हमारी कमियों का एहसास कराते हैं और उनके बल पर हमारी क्षमताओं का भी बोध होता है। दूसरों की आलोचना से जो व्यक्ति प्रेरणा लेता है वही अपने विफल जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि विफलता से आलोचना मिलती है, विचलित मत हो। ये मान के चलो कि विफलता से आलोचना होती है और यही आलोचना हमारी सफलता का आधार बन सकती है। इसी तरह यदि सफल हो रहे हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि ईर्ष्या सदैव गुणियों से होती है, अवगुणियों से नहीं। हमने कुछ किया है, लोगों के हृदय में ईर्ष्या है, होने दें, हम उनकी तरफ न देखें। गाड़ी चलेगी तो धुआं और धूल तो उड़ेगा ही। हमारी दृष्टि धुएं और धूल पर न होकर गाड़ी के लक्ष्य पर होनी चाहिए, गंतव्य पर होनी चाहिए, तभी हम सफल हों। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्री अविनाश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री महामारी के कारण जीवन साथी के विछोह को कैसे संभालें? जीवन साथी चला जाता है तो उसकी यादें और उसके सपने में आना क्या उसकी अधूरी इच्छा का द्योतक है या हमारे मन का परिणाम? देखिए, महामारी ने बहुतों को लीला है। अविनाश भाई ने भी अपनी जीवन संगनी को खोया है। सबसे पहले तो मैं इस घड़ी में उसे आशीर्वाद देता हूँ कि इस विपदा को इस धैर्यपूर्वक सहे और जीवन का एक सहज संयोग मानकर इसे स्वीकार करे। कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए, क्या घटना घट जाए, ये कहा नहीं जा सकता। जीवन मरण का क्रम चलता रहता है। अब इस महामारी ने तो अनेकों को लीला है और रोज लील रही है। जो चला गया सो चला गया। चले जाने के बाद उसका सपने में आना, उनकी स्मृतियाँ आना, ये हमारे जन्म भर के रागजन संबंधों का परिणाम है, संस्कारों का परिणाम है। हमें ऐसी घटनाओं को अपने राग का निमित्त बनाकर या शोक का निमित्त बनाने की जगह इन्हें वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। जीवन की नश्वरता का सच्चा बोध करना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे गुणायतन ट्रस्टी कह रही हैं, गुरुदेव जीवन की एक ऐसी सच्चाई है कि हम कभी भी समझ नहीं पाते। जीवन की आधी उम्र धन कमाया
और धन कमाने में शरीर खराब किया, फिर आधी उम्र उसी धन से शरीर को ठीक करने में लगाया, न शरीर बचा न धन, और जब तक पूरी बात समझ में आई तब तक जिंदगी नहीं बची। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि जिंदगी रहते शरीर और धन का उपयोग कैसे करें और हमें पछताना न पड़े? जिन लोगों ने पूरा जीवन धन कमाने में और धन कमाकर शरीर को बिगाड़ने में, बाद में उस धन से शरीर को बचाने में और आखिरी में जीवन को गंवाया है, उनको अपने सामने रखो, इस अनुभव को रोज याद रखो और ये तय मान करके चलो जो कल उनके साथ हुआ आज मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को समझते हुए इससे पहले कि मेरे जीवन में कुछ उल्टा घटित हो, मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूँ तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, अक्सर कहा जाता है कि अगर इंसान की जीव सुधर जाए तो जीवन को सुधारने में वक्त नहीं लगता। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन को अच्छा बनाने में रसना इंद्रिय को इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, रसना इंद्रिय बड़ी विचित्र है, इसे कामेंद्रिय कहा गया। इसकी चाह बहुत होती है, ये दो दिशा में मनुष्य को प्रभावित करती है, एक तो भोजन के मामले में और दूसरा वचन के मामले में। नीतिकारों ने कहा है कि ये जिब्बा बड़ी विचित्र है। रहीम कहते रहीमन जिब्बा बापरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खात कपाल। ये थोड़ी सी 2 इंच की जिब्बा मनुष्य को 6 इंच छोटा कर देती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो मुख से ऊल जलूल बोलना हमारे जीवन को बर्बाद करता है और मुख से मीठा बोलना हमारे जीवन की उन्नति का आधार। तो जिसका अपने वचनों पर नियंत्रण है वही अपने जीवन में कामयाबी पा सकता है, और जिसके अंदर वचनों में ही नियंत्रण नहीं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहली बात वचनों पर नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरी बात स्वाद पर नियंत्रण भी होना चाहिए। स्वाद पर नियंत्रण न होने से शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है और वचनों पर नियंत्रण न होने से संबंध बिगड़ते हैं। जीवन में समरसता लाने के लिए शरीर का स्वास्थ्य और आपसी संबंध दोनों में स्थिरता और मधुरता जरूरी है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से SDFC CFO श्री प्रशांत जी जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मैं आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्मा है। इस भाव से संवेदना का क्या कोई जुड़ाव है? हो गया सर? देखिए, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्मा है। सबको इस भाव से देखने पर ही सही संवेदनशीलता जगती है। सहअस्तित्व की भावना के बिना संवेदनशीलता विकसित नहीं होती। भगवान कहते हैं आयातुल्ला पयाशु, सबको अपने समान देखो जानो। मैं आत्मा हूँ, बाकी प्राणी भी आत्मा है। इस तरह की दृष्टि से जो देखता है वही वास्तव में संवेदनशील बन पाता है। तो अपनी संवेदना को व्यापक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित भी है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से जैन छोगालाल केलावत गींगला मुंबई घाटकोपर से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह गुरुदेव कि प्रथमा नियोग के अनुसार भोग भूमि में जन्म लेने वाले उगलिया संतान वर्तमान में तो भाई बहन है, तो वे अपना संसार बसाकर नई संतान को जन्म देते हैं, या यह पाप नहीं है? तो फिर तो आज भी ऐसा संभव है। देखिए, भोग भूमि की व्यवस्था और कर्म भूमि की व्यवस्था में बड़ा अंतर है। भोग भूमि की सारी व्यवस्थाएं नियोग से चलती, कर्म भूमि की व्यवस्थाएं हमारी धर्म की परंपरा के अनुसार चलती। इसलिए जिस युग में धर्म कर्म की बात नहीं थी, उस युग की व्यवस्था वैसी थी, नियोग से थी। वो स्त्री पुरुष जन्म लेते, वयस्क होते और स्त्री पुरुष की भांति रहते, अपने जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। एक प्रक्रिया थी। वहाँ
पति पत्नी, माँ बाप और भाई बहन जैसा कोई रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि न वहाँ परिवार था, न कुटुंब था, न समाज था। और जब परिवार, कुटुंब और समाज ही नहीं तो उस तरह की कोई मर्यादाएं ही नहीं, वो भोग भूमि थी। लेकिन अब कर्म युग है। कर्म भूमि में हमें अपने जीवन में कर्म और मर्यादा का पालन करना, और इसे अपना धर्म कहा गया। तो आज परिवार है, कुटुंब है, तो हमें अपने परिवार की, कुटुंब की मर्यादाओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो हमारी व्यवस्थाएं बताई गई, विवाह की व्यवस्था और विवाह को जिस प्रकार से समायोजित करने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई है, हमें उसके ही अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए, उसका उल्लंघन कतई नहीं होने देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियाँ भी सुधारी जा सकती है, लेकिन किसी को हमको लेकर गलत विचार हो तो उसको कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, गलतियाँ और गलतफहमियों को पहले हम सुधारें, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो, हम अपनी गलती सुधारें। किसी के प्रति गलतफहमी हो जाए तो सत्य को समझते हुए उसको हम सुधारने की कोशिश करें। हमारे प्रति यदि किसी के मन में गलतफहमी हो जाए तो यथासंभव उसे दूर करने की कोशिश करें। अब रहा सवाल किसी के गलत विचार हमारे प्रति हो, किसी न किसी प्रकार की गलतफहमी का ही परिणाम है, यथासंभव प्रसंगानुरूप स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, और उससे वो सुधर सके तो अच्छी बात है। नहीं तो साथ साथ हम अच्छी भावनाएं भाएं कि कल उनकी धारणा बदले, वो जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ, वो जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। और इस तरह के विचार और भाव से हो सकता है सामने वाले का आचरण बदल जाए। और गुरुदेव तो कहते हैं अपना आचरण रखो अच्छा, तो कल सामने वाले की धारणा भी लौट जाती है। उनका एक बहुत अच्छा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार अच्छा रखो तो कल विश्वास भी लौट आएगा। आज किसी के गलत विचार है, कल उसके विचार भी बदल सकते हैं और वो अच्छे भी हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री SK जैन IIT कानपुर, इन्होंने 2 प्रश्न रखा है गुरुदेव। पहला प्रश्न रखा है कि रागादिक भावों की उत्पत्ति से हिंसा है तथा रागादिक भावों का उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, इस तर्क का आशय क्या है? और दूसरा प्रश्न इन्होंने दिया है, अगर किसी समस्या का समाधान या विकल्प ही न हो तो उसको नियति मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए या उसके बाद भी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए? देखिए, 2 सवाल दोनों अलग अलग संदर्भ में। जहाँ तक पहला सवाल है, रागादिक विकारों की उत्पत्ति ही हिंसा और उनकी अनुत्पत्ति ही अहिंसा है, ये इस तर्क का अर्थ क्या है? ये अहिंसा की बड़ी उत्कृष्ट व्याख्या है। अहिंसा हमारे केवल आचार की बात नहीं है, अहिंसा हमारा स्वभाव है और वह पूर्ण वीतरागता की अभिव्यक्ति है। जब हमारे स्थिति पूर्ण वीतराग बनती है, जहाँ किसी भी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, वह स्थिर भाव है, वही आत्मा का स्वभाव है, वही अहिंसा है और यही परम ब्रह्म है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। तो ये परम ब्रह्म स्वरूप अहिंसा है जो परम वीतरागता है, जहाँ रंच मात राग द्वेष आदि विकारों की कोई संभावनाएं शेष नहीं है। तो ये अहिंसा की बात हुई, अहिंसा भाव है। और राग आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो राग द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें हम और किसी की हिंसा करें या न करें, आत्मा का हनन है। जिससे हमारे परिणामों की क्षति हो उसका नाम हिंसा है, जिससे हमारी आत्मा का हनन हो उसका नाम हिंसा है। तो इससे हमारी आत्मा का हनन होता है और हमारी आत्मा का हनन होने के कारण उसकी हिंसा होती है। तो फिर महाराज, हम अपने प्रवृत्ति में अहिंसा की बात क्यों करते हैं, राग आदि को ही प्रमुखता क्यों न दें? तो ये बात ध्यान में रखने की है। प्रवृत्ति की हिंसा अंदर के विकारों के बिना नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हिंसा के रास्ते पर तभी चलता है जबकि उसके अंदर वैसा झुकाव होता है। तो ये झुकाव उसे प्रवृत्ति में लीन करता है और उसकी प्रवृत्ति को कलुष बनाता है, अपवित्र बनाता है। इसलिए अपने आप को अहिंसक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें राग आदि के विकारों से अपने आप को मुक्त करके चलना चाहिए। दूसरा सवाल, किसी समस्या का समाधान यदि
असंभव जैसा लगता हो तो क्या उसे नीति मान करके स्वीकार लेना चाहिए या उसे या उसके बाद भी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए? देखिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए अंतिम क्षणों तक हम प्रयत्न करें और जब तक आखिरी संभावना हो हम प्रयास जारी रखें। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जब किसी प्रकार के समाधान की कोई संभावना शेष न दिखे तो उसे अपनी नियति की परिणति मानकर सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।